लालच और उनके बेनिफिट की बातें कितने करो। आपका बिजनेस आज के बाद जितने भी गोल्ड एंड अबव लीडर हैं उनके बता रहा हूं, आज के बाद डबल हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना शुरू कर लेना, आपके डाउन में किस बंदे का मनाली में कितना बचा हुआ है, आपके डाउन में किस लीडर का ब्रोंज में कितना बचा हुआ है, सिल्वर में कितना है, गोल्ड में कितना है, प्लेटिनियम में कितना है, ये आपको अंगुलियों पे जिस दिन याद हो जाएगा ना, उस दिन आपका चेक आज जो इससे डबल होना शुरू हो जाएगा। दोस्त कैसे मेरा चेक 5,000 का बन रहा है, देखिए मैं 10,000 का चेक कैसे लेके जाता हूँ। मैंने इनकी आईडी खोली, इनकी आईडी पे एक साइड में बोनस स्कीम बड़ी चल रही है, इंसेंटिव में 800 एसपी है, तो दिमाग कहां लगाना है, इंसेंटिव। 800 के बाद अगला लेवल कौन सा आएगा, गोल्ड। गोल्ड पे और कितना चाहिए, 800 हो गया, 1000 चाहिए होता है ना, तो 200 और चाहिए। अब देखिए मुझे फिक्स क्या हो गया, 200 चाहिए। किनको, हर वीक कितना बिजनेस बेचते हैं, 100। अब मैं इनके पीछे लग जाता हूं, सर देखो कुछ भी हो जाए इस वीक है बड़ा चेक बनाना, 9,000 का और 2,000 का 11,000 का चेक बनाना है, कुछ भी हो जाए गोल्ड इसी वीक में बनना है, कुछ भी हो जाए गोल्ड इसी वीक में बनना है। इन्होंने 2 दिन के बाद 50 एसपी ग्रीन कराया और मैंने ठक फोन किया, सर आपका 50 हो गया, पर 150 और बचा है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप याद दिलाना शुरू कर दो दोस्त, ये 200 ही निकालेंगे। अब जैसे ये 200 निकालेंगे तो मेरा बिजनेस तो 5 से 10 में चला गया ना। दिक्कत कहां है, लोगों को बताएंगे मेरे डाउनलाइन में किसका कितना बिजनेस जा रहा है, भगवान भरोसे जा रहा है, किस रियली नहीं पता। प्रॉब्लम यहां है, आप पता करो एक चीज। अब इसका देखिए इफेक्ट कहां है, आप उस चीज को समझिए। जैसे ही मैंने बोला सर आपका गोल्ड होने में 200 एसपी बनना है, इनके मन में एक विचार डेवलप हुआ, और वो विचार क्या हुआ, यार मेरे अपलाइन को तो मेरे बिजनेस की एक एक बात पता है। समझना इस बात को, मेरे अपलाइन को तो मेरे बिजनेस की एक एक बात पता है, तो मेरे प्रति इनकी आस्था बढ़ जाएगी। जैसे ही मैं बोलता हूं सर 50 हो गया, 150 ही और चाहिए, तो इनके दिमाग में विचार क्या आया, यार देखो मेरे अपलाइन मेरी कितनी केयर करते हैं, मेरे बिजनेस की पल पल की खबर रखते हैं, इसका मतलब मेरा भविष्य सुरक्षित हाथों में है, और अब जो मेरा अपलाइन बोलेगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आपने अपनी टीम का दिल जीत लिया है, अब ये आपका हो गया, जिंदगी भर के लिए आपका हो गया। अब चाहे जैसे बिजनेस चाहे जितना निकलो, सिर्फ इतना ध्यान रखना, काम से प्यार करना है तो काम में एक एक चीज के बारे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक एक चीज का पता होना चाहिए। जितने भी लीडर है ना, आप सिर्फ मैंने 2-3 चीजें बताई है ना, आप ये करना शुरू करो, आपका बिजनेस डबल से डबल कब हो जाएगा और बाद में पता भी नहीं चलेगा आपको। मैंने मेरी टीम के बहुत सीनियर लीडर हैं जिनको बहुत डंडे मार के ये काम करवाया है बहुत सारे टेस्ट लिए मैंने, बहुत सीनियर लीडर हैं जिनको मैं सुबह 7 बजे फोन करता हूं, सर ये बताना कृष्णा जी का डायमंड बनने में कितना बच गया। अब जिस लीडर ने देखा ही नहीं वो सोचते सर बताता हूँ, अगली बार से जब मेरा फोन आता तो उनको लगता है ये क्या पूछ लेंगे पता नहीं, तो एक एक चीज ध्यान रखें किसका कितना बचा हुआ है। मतलब ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि उनको लगता है कि मैं पता नहीं कब क्या पूछ लूं। मैं किसी भी टाइम फोन करके किसी भी लीडर को फोन कर रहा हूं, यार ये बताओ अभी प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे बोनस और इंसेंटिव में कितनी आईडी ग्रीन हो चुकी है। अब जिसने वेबसाइट खोली नहीं तो कैसे बताएगा, और मैंने खोल रखी है, मैं खोल के बैठा हूं, अब झूठ भी कैसे बोलेगा। तब से हमारे बहुत सारे लीडर को आदत ऐसी पड़ गई कि आप कभी भी कुछ भी पूछिए वो अंधा से बड़ा बता देते हैं, पहले नहीं बता देते अब बता देते हैं। तो ये काम किसको करना पड़ेगा, अपने ऊपर से। तो आप कौन है, लीडर, और लीडर कौन कराएगा, नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रूथफुल इमोशन और पॉलिसी ऑलवेज विन। सच्चे इमोशंस और पॉलिसी जहां भी होती हैं वो हमेशा जीतती हैं। वैसे कुछ पॉइंट मैंने इसमें कवर किए हैं। आप जब लोगों के फायदे की बात करते हैं तो लोग जिंदगी भर आपके हो जाते हैं। हमेशा लोगों के फायदे की बात करना शुरू कीजिएगा। एक वीडियो होगा इसमें, Hi beautiful, come on join us babes. Hey come on. She's red hot, yeah. Hey baby, hey.
पीछे से नहीं, मर्दों की तरह आगे से लड़ो। वो क्या है? हमारी हॉकी में छक्के नहीं होते। उस समय पिताजी की जय, ये टीम है कि राक्षसों की सेना। मैंने कहा था टीम बनाने के लिए ताकत नहीं, नियत चाहिए। कुछ समझ में आया? क्या आया? कोई भी इस कॉलोनी से कोई भी आप बताओ। ठीक है, आप ना आपका नंबर। हाँ आएगा इस। चलो यहाँ से कौन यहाँ से बोला? नियत चाहिए। वो कितने रुपए किलो में मिलती है? इस बात से मतलब ये है, इस बात को वैसे मैंने कवर किया है, जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं तो लोग आपकी नियत ही होती है, स्वार्थ नहीं होता लगता है। कलयुग की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? संगठन में शक्ति है, एकता में बल है। अगर आप एक हैं, आप संगठित हैं, तो कलयुग में आप बेताज बादशाह हैं। ये रूल है, इसको मानिए। इस वीडियो का मतलब ये है कि आप आपस में लड़ लें, झगड़ लें, अपलाइन के साथ आपकी बने ना बने, डाउनलाइन के साथ बने ना बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप असलियत वेलनेस के अंदर हैं और अगर कोई बाहर का आदमी आपकी टीम को खराब करने की कोशिश करता है, नेगेटिव करने की कोशिश करता है, या इधर उधर की कोशिश करता है, या कोई अदर टीम का कोई लीडर कहीं भी है, तो आपको यह नहीं समझना है कि हमारी टीम का नहीं है। आपको यह समझना है कि कोई भी हिंदुस्तान में अगर असलियत वेलनेस का है तो वो हमारी फैमिली का, वो हमारे परिवार का सदस्य है। अगर पूरे हिंदुस्तान में असलियत वेलनेस का कोई है और उसको कोई समस्या है तो वो समस्या उसकी नहीं, वो समस्या मेरी है। और पूरी जिंदगी में अगर कभी कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी देखे तो हम ये महसूस कराएं, कि उसको आभास कराएं किसी को कि भैया हम लल्लू पंजू नहीं है, हम लोग असलियत वाले हैं। अगर हमारी तरफ आंख उठा के देखी तो हम आंख निकाल के ले आएंगे। हम सब लोगों को एक रहने की जरूरत है, एक का। दिक्कत कहां मालूम है? और यहां पे मुझे एक पॉइंट याद आ गया और बताना चाहता हूं। आप जिंदगी में बहुत बड़े बनेंगे, एक काम से लाइफ में हमेशा बच के रहना। आप अपने बिजनेस का डिस्कशन
अपने अपलाइन के साथ करना, अपनी टीम के साथ करना, लेकिन बिजनेस में कभी भी अपने ऑनलाइन या अपलाइन की दूसरी लेग से कभी बिजनेस का डिस्कशन आपका कभी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत अपलाइन की दूसरी लेग या ऑनलाइन से लोगों को इतनी ज्यादा मोहब्बत होती है आपस में लीडरों को कि अपने सारे गिले शिकवे वही दूर करते हैं, सारे दुख दर्द वही बतियाया करते हैं। अपलाइन से अगर नेगेटिव बात करेगा तो अपलाइन डांट देगा, ये डर है। और डाउनलाइन से अगर नेगेटिव बात करेगा तो डाउनलाइन नेगेटिव हो जाएगी तो हमारा चेक छोटा हो जाएगा, ये डर है। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी कॉल लाइन में इतनी मोहब्बत की बातें करते हैं आपस में, और एक एक घंटे ऐसी बातें करते हैं कि वो सोच रहा है मैं अपलाइन की दूसरी लेग को डिमोटिवेट कर रहा हूं, इधर वाला, और इधर वाला सोच रहा है अपलाइन की दूसरी लेग को मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं। ये नहीं समझ रहे एक दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे हैं। आज के बाद कभी अगर आप रूम में 3 लोग रुके हुए हैं और 3 में से कोई ऐसा लीडर है जो ना आपके अपलाइन में आता है ना डाउनलाइन में आता है, तो अच्छा रिलेशन बना के रखिए, घर के बारे में बात कीजिए, परिवार के बारे में बात कीजिए, सब कुछ कीजिएगा, लेकिन बिजनेस का कभी कोई डिस्कशन अपनी ऑनलाइन के साथ शेयर मत कीजिएगा दोस्त, कभी मत कीजिएगा। आप याद रखना इस बात को, अगर ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस, लोग जाके बात क्या करते हैं यार, आजकल है ना हमारा अपलाइन थोड़ी हमारे साइड में टाइम कम दे रहा है, तो इधर वाला बोलेगा हाँ यार पिछले 10-15 दिन से तो हमें भी टाइम नहीं दिया, आखिर अपलाइन है कहाँ, लो होगी जुगलबंदी बढ़िया। मतलब क्या है बात है? फिर अपलाइन से कोई शिकायत होती है, इनकी अपलाइन से शिकायत है तो इनको दूसरी लेग वाले को जाके बताएंगे ऐसा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया में याद रखना, अगर आप अपलाइन के नहीं हुए तो कैसे मान सकते हो कि आपकी डाउनलाइन जिंदगी भर आपकी रहेगी। आप भी अपलाइन की डाउनलाइन है, आपकी डाउनलाइन भी आपकी डाउनलाइन है, आपका भी अपलाइन आपका अपलाइन है, तो आपकी डाउनलाइन की आप भी अपलाइन है, वो कैसे रहेगी? क्या आज हो सकता है ये दोनों लोग अपलाइन से नाराज है, मान लिया, लेकिन क्या बचपन से ही नाराज थे? तो क्या जिंदगी भर नाराज रहेंगे? आज इन्होंने सारी बातें उल्टी सीधी इनको बताई, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है इन दोनों के बीच में गड़बड़ हो जाए और इनके अपलाइन के साथ बढ़िया रिलेशन वापिस डेवलप हो जाए। उस दिन ये सारी बातें बताएंगे, सर मेरे को तो इसने ये बातें बताई। उस दिन सारे निचोड़ खुल के आते हैं, किसने किसके खिलाफ क्या क्या बोला था। एक बार मुंह से जो आवाज निकल गई वो कहां से कन्वर्ट हो गई और कहां से घूम के कहां तक आती है आप समझ भी नहीं सकते। कभी भी कोई डिस्कशन, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बिजनेस से रिलेटेड बातें उन लोगों के साथ कभी नहीं, सिर्फ फैमिली के बारे में बात करो, परिवार की बात करो, राजी खुशी की बात करो, चलेगा, लेकिन बिजनेस की बातें कभी भी कॉल लाइन, क्रॉस लाइनिंग में, अपलाइन की दूसरी लाइन में कभी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एंजॉय ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। जिंदगी में सक्सेसफुल लीडर कामयाब होते हैं और जिंदगी को सक्सेसफुल तरीके से जब जीते हैं तो एक ही रूल है कि छोटे छोटे पल को वो सेलिब्रेट करते हैं। वीडियो निकाल लेना, कैसे करते हैं आप देखिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कहते हैं कुछ दांत के लिए, कुछ आंख के लिए मिले तो आत्मा शांत हो जाती है। वाह, ये दांत और आंख के साथ ये शांत तो बहुत अच्छा मिला है तुमने। किसी कवि के बाद भी काम किया था क्या? जी हाँ, मैं महाकवि हरिंद्रनाथ के पास काम किया करता। वो अक्सर कहा करते थे, प्रभु, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। हैप्पी का मतलब खुशी ना? नहीं, खुश। पूरे जुमले का मतलब क्या है तुम्हें मालूम नहीं? इसका मतलब खुश रहना एक सीधी सादी बात है, लेकिन सीधा साधा रहना बहुत मुश्किल है। वाह वाह, कितनी सुंदर बात है। पहले मतलब ना मालूम होने से सिर्फ तोते की तरह रट्टा लगाया करता था। वाह वाह, छोटे भैया, आंख की तो जलन दूर लेनी चाहिए। हरिंद्रनाथ कहा करते थे, प्रभु, जिंदगी में छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए